पास कोई काम धंधा नहीं होता ना, वो लोग ध्यान लगाया करते हैं। वो इधर आ, चलो वो कितना सुंदर उपन है। हाँ राजकुमारी, बहुत सुंदर उपन है। ये फूल, ये पत्ते, ये सब कुछ कितना हरा भरा है ना। क्या यार, महाराज ने हमें राजकुमारी के साथ भेज दिया। We are not bodyguards। हम तो मंत्री हैं। मैं मंत्री, ये संतरी। मैं मंत्री, ये संतरी। हम मंत्री, ये समझ ही गए होंगे। ऐसा हुआ और कोई नहीं। अरे अरे राजकुमारी, ये पेड़ देखिए कितनी सुंदर और आकर्षक है ना। अरे यार पंडू, राजकुमारी ने तो दिल ले लिया। सचमुच कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। नहीं वो, अबे हाँ ना वही। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला। अबे तू हट यार, मुझे तो लगी है भूख। अब मैं तो चला हाथ और वहीं लगाऊंगा अपनी खट। तू मर यहाँ पर, ठीक है? जय गुरुदेव। यहाँ आकर तुम्हारा और चंचल हुए जा रहा है। आपका मन कब चंचल नहीं था राजकुमारी? पके जाता है। अरे गुरुदेव आप ध्यान लगाइए, मैं भी होकर आया हूँ।
रही है, जीभ निकली आ रही है, आंखें कुछ देख पाने में असमर्थ है। माँ को मेरा प्रणाम कहना। राजकुमारी, ये काम तो पूरा हुआ। अच्छा, अब मैं चलूं, आज और बहुत काम है मुझे। ओके बाय। अरे राजकुमारी आंखें खोले, कुछ तो बोले। अरे कोई पागल ही होगा इस समय जो बोले। आपकी सखी तो सो गई हौले हौले। राजकुमारी, ये अभी तक आंख बंद करके बैठे हुए हैं। ए कठोर, निष्ठुर, गुरुदेव, इस कड़ी का तुमने प्राण त्याग दिया और तुमने कुछ ना किया। मूर्ख, इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसे प्राण त्यागने ही होते हैं। ये बड़ी सरल बात है। अगर इतनी ही सरल है तो लोग मृत्यु पर क्यों रोते हैं? बच्चा, ये सब मोह माया का चक्कर है। मेरा गुरु बिल्कुल का चक्कर है। निर्मोही, क्या बनता है? गुरुदेव, इस वक्त मैं इतना दुखी हूँ कि कुछ भी बक सकता हूँ। आप बस बुरा न माने गुरुदेव। राजकुमारी, राजकुमारी। चुप। सुनाइए। जी हमने दुखद समाचार इनकी माता को बताकर आते हैं। तब लगा यहीं बैठेगा। अब तो मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलने वाला, चाहे निकल जाए दीवाना। आप कितने अच्छे हैं। सच्ची। चलो चलो, आप वहीं बैठेगा, हम बस अभी आते हैं। चंटू, क्या कर रहा है? दिखाई नहीं पड़ता, रो रहा हूँ। अरे तो रो के रहा है। मोह माया को छोड़, इधर आ और ध्यान लगा। वाह गुरुदेव वाह, यहाँ कोई अपनी जान से जाता है और आपके मस्तिष्क में ध्यान का ध्यान आता है। अरे अगर सच्चे गुरुवर होते तो वहां चलकर कुछ उपचार करने होते, या जमे नहीं बैठा होता है। धूर्त, मुझ पर क्यों लांछन लगाता है? क्योंकि मेरे गुरु को कुछ नहीं आता जाता है। चुप। गुरुदेव कुछ कीजिए गुरुदेव। अच्छा, मैं देखता हूँ। पक्का? इस चंटू का हृदय बड़ा कोमल है। ये बालक है, इसे कर्तव्य का ज्ञान नहीं, इसलिए साधु का धर्म नहीं समझता। हाँ, मैं इस गणिका को एक प्रकार से जीवित कर सकता हूँ कि मैं अपने प्राण इसके मृत शरीर में स्थापित कर दूं। मैं कोई वैद्य हकीम तो नहीं, पर महेश्वर आदि योगाचार्य से मैंने सुना है कि शिष्य के लिए दया से किए गए काम में कोई दोष नहीं। ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ? अरे क्या ना ध्यान ना ध्यान की बातें, अभी लगाता हूँ 4 लाते। लगाता हूँ 4 लाते? अरे क्या समस्या है? ओह, लगता है इसी सांप के कांटे का असर होगा, तभी मेरी राजा चल दूर जा यहाँ से, वरना लगाऊंगा ना। चंटू, इन नारियों को यहाँ से दूर भगा, ये मेरा आदेश है। आपको मेरा नाम किसने बताया? तू फिर बकवास करने लगा, अभी लगाऊंगा ना तब समझेगा बात। ए बुढ़िया!
कोकिला। कहाँ गई सारी की सारी, मुझे एक दिखाई नहीं देती। अरे ऐसे लोगों को मौत क्यों नहीं आती? कुछ देर मर जाती तो क्या बुरा था? मेरी बात। अरे इसे कोई तो बोलो, इसे वैद्य से दवा दिलवाओ, ऊँटों से झाड़ फूँक कराओ, सारे टोले टोटे करो, इसे ठीक कर दो। अरे तो अरे रानी साहिबा आप रोइए मत, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ रानी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अरे यो निगोड़ी, बेलगाम घोड़ी, कहाँ पर निकली थी दोनों की दोनों? माँ, माँ। अरे गरीबी, मेरे पास आएगा तो मार खाएगा। माँ, माँ मुझे गले लगा। अरे निगोड़े, जरा दूर रहकर बकवास कर। मेरे पास आया तो ठीक ना होगा। हे भगवान, क्या मुसीबत है, ये कौन बेटी हाथ से निकली जाती है और इस बहरूपे की बात समझ ही नहीं आती है। माँ, ऐसे शब्दों के बाढ़ मत चलाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरी बात मेरी समझ नहीं आती। बेटी के को मेरे गले पड़ जाती है। चलो जी, गले उठा ले डंडा और मारकर सबको कर दे ठंडा। ठंडा। अबे डंडे का लगाऊंगा तड़का, फिरला देखूंगा छुटका है ये बैठ। अरे रे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी हुई जा रही है। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी और मुझे तो लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी पागल हो भी चुकी हूँ। मुझे ये नहीं पूरा सपना लगता है। मुझे अब कोई भी अपना नहीं लगता है, तुम लोग भी नहीं। आनंदी, सुखवंती, ये क्या? ये स्त्री के वस्त्र मुझे किसने पहना है? और ये आभूषण कहाँ से आए? चंडो, कहाँ है डंडा? अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा तो ना सर ही चकरा रहा है। माँ। ये दो। राजकुमारी। आज तो एकदम थक गया। पूरा दिन कैसे माला मारी रही। आज की ड्यूटी बड़ी भारी है। एक बार का भी ना मिला मुझे चैन। यमराज ने घर में भेजा है। अरे मैं मिन्नत करती हूँ और ध्यान करती हूँ कि मेरी माँ मुझे पहचान ले। बहुत हुआ तमाशा, इनको देते हैं इन्हीं की भाषा। अब इन दोनों की आत्माओं को इनके वास्तविक शरीर में डाल ही देता हूँ। चंडो। ये काम पूरा हुआ। आत्माएं अपनी अपनी हालत में बड़े हमारे सामने हैं। अरे हाँ, याद आया। हेलो, यस बॉस, यमदूत स्पीकिंग। यमदूत नंबर 4484 बॉस। यस बॉस, जॉब इज डन बॉस। ओवर एंड आउट। तुझसे कहा था ना मैंने, ये नगरी रहने लायक नहीं। माफी गुरुदेव, माफी। ये नगरी चौपट नहीं, महा चौपट है। अब नहीं रुकूंगा मैं यहाँ एक भी पल, चाहे लगा लो कितना बल। जैसा आपको ठीक लगे गुरुदेव, हम आपको याद करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो फरियाद करेंगे, लेकिन हमें तो अभी यही रहना है। राज दरबार के खजाने पर है नजर, यही कहना है। चंटो, कहाँ खो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं। जरूरत पड़े तो याद करना, हो जाएंगे हाजिर फरियाद करना। संसार में छाया घोर अंधेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये दुनिया है एक बसेरा। अरे आप भी आओ, सस्ते में खाओ और
भैया हमका तो लगता है दिन ऐसे ही हूँ हम अपना काम तमाम हो जाइए। अरे नहीं भैया, अरे भैया, अरे भैया हाँ? चलो हुआ उस पेड़ के नीचे बैठ के तनिक वापस आ लिया जाए। अरे क्या अच्छी बात सुनिए भैया, बहुत दुख गए हमारे भैया। अरे ओ हलवाई महाराज, जलेबी खिलाकर के जब भी आते हैं सिपाही खा जाते हैं फ्री की मिठाई। मीठी तो है ना? मीठी नहीं तो कैसी होगी? वाह बता दियो। अरे राम 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 राम, अनर्थ हो गया भैया, भाग्य फूट गए हमारे तो। अरे इन लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, मूर्ति चोरी हो गई मंदिर से, मूर्ति। अरे कल एक आदमी आया था, बोल रहा था चोरू चोरी करूंगा, हम भी कॉमेडी के मूड में थे। महाराज अब तक नहीं समझे क्या कॉमेडी कितनी भारी पड़ती है। अरे सवेरे उठ के देखा तो सारे कपाट खुले थे, गहने भी चोरी कर गया, नाच पीटा बर्बाद हो गया। तो बहुत ही गजब चोर है, सच बोल के चोरी करता है। हमारा धूम थ्री के आमिर खान की तरह है, सब उड़ा के ले गया। अरे यहाँ तो चोरी का प्रोफेशन ही बदल गया, लोग झूठ बोल के चोरी करते हैं, ई चोर तो सच्चे ही बोल के ले गया। अरे भैया ये तो बड़ा ही लाजवाब चोर है, सच बोल के चोरी करता है। चोर और सच्चा पल्लू लटिक के हमारा पल्लू लटिक के, पल्लू लटिक के हमारा पल्लू लटिक के, जरा सा देखो पल्लू लटिक के। होशियार खबरदार, सुनो, शाही खजाने में चोरी हुई है। होशियार खबरदार, ये चोरी उसी सच बोलने वाले चोर ने की है जो किसी से नहीं डरता। महाराज का हुक्म है, अगर वो सही में सच्चा चोर है तो अपना जुर्म दरबार में आके कबूल करे। सुनो, शाही खजाने में चोरी हुई है। शाही खजाने में चोरी हुई है। सुनो, शाही खजाने में चोरी हुई है। सुनो, शाही खजाने में चोरी हुई है। अरे तो बहुत ही बुरा हुआ भैया। हाँ भैया। अरे ओ धोबी महाराज, हाँ शाम को कपड़े लेना हमारे यहाँ से। हाँ बड़ा का धोर। अरे ए भैया ये क्या बना रहे हो भाई? भैया खैनी है। अच्छा अतने हमरा के भी दो। ये भी तो है। अतने कब खाएगा? डिस्क्लेमर सबके लिए, तंबाकू कॉजेज कैंसर। चलो आगे चलते हैं भैया। ये खाए ये सुत गए। अरे भैया हाँ। तो एक बात कहे, अब जब ठान ही लिया तो क्या डालो? अब कहे नहीं साधु महाराज से पूछ ले कि इनको कौन रोवे वाला है कि नहीं? अरे तुम कमाल में कह रहे हो का? अरे ई लगते में पहुंचे हुए साधु सन्यासी और बात कर रहे हो बासी है। अरे भैया हमारे हाथ पाँव दर्द से चूर और चलने से मजबूर। अरे भैया अपनी तो गरज है, अब पूछने में क्या हरज है? अच्छा भैया चलो तुम्हारा रखोगे का यार, साधु से भी कर लेते भैया। चलो ओ साधु जी उठे। ओ महाराज ये हो राम राम मेरा किसी महाराज। सीताराम सीताराम। पूछो। तेरी बारी। तेरी बारी। सीनियर कौन? हाँ पूछो। साधु जी सन्यासी जी इधर देखो ना, क्या? बात है अपनी जरा सी। शायद नए हैं आप इस नगरी में, कहाँ रखा है इस गठरी में? अरे इस गठरी में ना हीरा ना मोती, इसमें तो बस है ज्ञान की ज्योति। आप अपनी बात कहें, हम तो हैं इस नगरी में नए। सन्यासी जी हाँ? का आपका शादी ब्याह लगन गौना हो गवा है? अरे साधु सन्यासी से ऐसी बातें भी मारेंगे तो लाते हैं। महाराज अरे हम तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ा रहे हैं। आप काहे बड़बड़ा रहे हैं? अरे हम साधु सन्यासी हैं बच्चा, हमें घर गृहस्थी से क्या। मतलब आपके ना बच्चे ना बीवी है? और ना डबल बेड ना टीवी। अरे हम इन झंझटों से मुक्त हैं। ये भी बताए जनाब। और कहाँ है आपके मायका? वो तो स्वर्ग के वासी हैं, वही
यहीं के निवासी हैं। आपका कौन सगा संबंधी नहीं भगवान? कैसे लगाते हैं मन? हम इस दुनिया में अकेले हैं, अपने गुरु के चेले हैं। भगवान परमात्मा ना करे आपको कच्ची हो जाए। तो आपका कौन रोवे वाला नहीं? देखो, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम क्या रोगे नहीं? महाराज पूरी हो गई अपनी चंदन लाले। अब तुम पर गिरता है फाले। क्यों करते हो नादानी? हमको होती है परेशानी। महाराज बात ये है कि अपने अंधे नगरी के राजा डुग्गी पिटवाए हैं। हमको समझाए हैं कि जो आदमी की कौन रोने वाला ना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कोरा कराना है, उनको पकड़ के जल्दी लाओ और उसका फांसी पे चढ़ाओ। अरे फांसी! अरे गुरुदेव, गुरुदेव। हेलो तो आप क्या समझ रहे थे? जलेबी खिला लिए जा रहे हैं। महाराज, अरे गुरुदेव। बोलो। जलेबी बांध के रखना। चलो चलो शर्त? कैसी शर्त? राजकुमारी से मिलना है? महाराज से क्यों नहीं? सोचो सोचो। देखो, किसी को पता न लग जाए असली चोरी किसने की है। माफी माफी। अरे भैया ये बात हमें कौन समझ में नहीं आई है? अरे वो हमके बिना समझ में आवत है। ये अजीब शरत है। चोर होके सरत की है। हाँ भैया, राजकुमारी से मिलने का शरत। अरे ससुरा बोलता राजा से नहीं मिलेगा। अब चोर शरत रखेगा? चोर राजकुमारी से मिलेगा। ये सुने सच्चा चोर है। अजीब चोर है, पता नहीं। मंत्री जी, राजकुमारी आ रही है। राजकुमारी पधार रही है। राजकुमारी की जय। राजकुमारी की जय हो। महाराज कहाँ है? मुझे क्यों बुलाया गया? राजकुमारी जी वो एक परेशानी हो गई है। परेशानी? कैसी परेशानी? वो जो आपने शर्त रखवाई थी ना उस चोर के लिए, उस चोर ने अब आपके ऊपर ही एक शर्त रख दी है कि वो सिर्फ आपसे ही मिलेगा। तो बुलाओ उसे। जाओ उस चोर को लेकर आओ। जी हुजूर। राजकुमारी जी अबे हट साले, सारे कपड़े खराब कर। प्रणाम कर। राजकुमारी, चल। राजकुमारी, तुम तो वही? जी हाँ, मैं वही चंटू। चंटू, सच्चा चोर। तो तुम्ही ने शर्त रखी थी कि महाराज से नहीं और सिर्फ मुझसे मिलोगे। जी पहले भी तो आप ही से मिले थे, तो अभी सोचा कि आप ही से मिले। बड़े मुंहजोर हो, चोरी करते हो और इतराते भी हो। अरे जब अपना काम इतने अच्छे से करेंगे तो इतराएंगे कैसे नहीं? चोरी अच्छा काम है। अच्छा हो या बुरा, चोरी तो सब करते हैं किसी ना किसी चीज की। क्या मतलब? मतलब ये कि सब अपनी चोरी छुपाते हैं और मैं डंके की चोर पे खुले खजाने चोरी करता हूँ, वो भी सच बोलकर कि हाँ मैं चोर हूँ। बस यही फर्क है। तो तुम कभी झूठ नहीं बोलते? अरे जब झूठ बोले बिना मेरी चोरी का काम इतने अच्छे से चल रहा है तो फिर मैं झूठ क्यों बोलूं राजकुमारी जी? चोरी और सच्चाई, भला ये कैसा मेल है? तो चंटू, तुम मुझे ये बताओ कि तुम शाही खजाने में चोरी करने गए थे और सारा खजाना तुम्हारे सामने खुला पड़ा था, फिर भी तुमने सिर्फ 10 मोहर चुराए। 10 मोहरे? अरे मैंने तो सिर्फ 5 मोहरे चुराई है राजकुमारी जी। सारी दुनिया मेरा नाम जानती है कि चंटू कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर मैंने सोचा कि राजकुमारी को भी तो पता चले कि चंटू किस चिड़िया का नाम है। अच्छा, तो ये सब तुमने मेरे लिए किया था। कितने मोहरों की चोरी हुई थी? 10। बस मैंने तो सिर्फ 5 मोहरे चुराई है, बाकी सब ये मुनीम जाने। क्यों मुनीम? अबे हट, चोर भी कभी सच बोलता है क्या? अरे राजकुमारी, ये चोर हमेशा सच बोलता है। हाँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता, जहाँ तक हमने सुना है। मंत्री जी, मैं जानना चाहती हूँ कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
हो सकता है राजकुमारी जी की ये मुनीम जी भी सच ही बोल रहे हो। मैंने भी तो वही कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहे तो आप महाराजा से पूछ लीजिए कितने साल हो गए मुझे काम करते हुए, और आप तब भी विश्वास ना तो आप मेरी तलाशी ले लीजिए। मंत्री जी सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो। राजकुमारी जी मुझे माफ कर दीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से और अब कभी सामने मत आना। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेचारा मुनि। राजकुमारी जी बोले। तो चंटू तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सच बोलने का प्रण तो लिया, पर चोरी ना करने का प्रण क्यों नहीं लिया? चोरी कैसे छोड़ दूं? ये तो मेरा धर्म है राजकुमारी जी। राजकुमारी मत बोलो, आप तो मजा भी बहुत आता होगा, क्यों? अरे अपने मन का काम करने में तो मजा आता ही है। बहुत अच्छी बात है चंटू, बहुत अच्छी। तो जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया और ये 5 मोहर भी तुम ले जाओ इनाम के नाम पर। नहीं राजकुमारी जी, ये 5 मोहरें मेरी कमाई की नहीं है। मेरी कमाई की मोहरें मेरे पास है और मैं अपनी मेहनत की कमाई पर ही जीता हूँ। तुम यकीनन बहुत सच्चे आदमी हो, इसलिए इस राज्य की ओर से मैं तुम्हारी सच्चाई के लिए तुम्हें सम्मानित करना चाहती हूँ। मंत्रियों, गौर से सुनो, तुम लोग हाथी घोड़ों का एक बहुत बड़ा जुलूस लेकर जाओ और इस चंटू सच्चे चोर को हाथी पर बिठाकर पूरे राज्य भर में घुमाओ, इसे सम्मानित करो। जी राजकुमारी। गुस्ताखी माफ राजकुमारी जी, पर मैं ये नहीं कर सकता। क्या कहा? तुम नहीं कर सकते? तुम हाथी पर नहीं बैठ सकते? पर क्यों? दरअसल मैंने मेरे गुरु को एक प्रण दिया था कि मैं हाथी पर कभी नहीं घूमूंगा। हाथी पर ना बैठने का प्रण, ये किस किस्म का प्रण हुआ? चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हें खुद ही का सम्मानित होना मंजूर नहीं तो हमें माफ करें, पर अपना कुछ तो आप भगत करने का मौका दो हमें। इन्हें खाने पीने में जो भी पसंद हो सब लाया जाए। आओ चंटू, आओ। चल चंटू, शुरू हो जा। क्या हुआ चंटू? जी कुछ नहीं। तुम्हें किसी बात का शक है? पहले मैं खाऊं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है चंटू? मैं ये खाना नहीं खा सकता। क्यों? राजकुमारी के घर खाने से तुम्हारा नियम टूट जाएगा, जवाब दो। दरअसल बात यह है राजकुमारी जी कि मैंने मेरे गुरु को प्रण दिया है कि मैं सोने की थाली में कभी नहीं खाऊंगा। सोने की थाली में नहीं खाओगे? तुमने इस बात का प्रण दिया है? चंटू मेरा हुक्म मानो और ये खाना खा लो। नहीं राजकुमारी जी, मैं ये खाना नहीं खा सकता। नहीं माना? नहीं खा खा सकते? तुम नहीं खा सकते? चंटू बोलो, खाओगे या नहीं? नहीं राजकुमारी जी। चंटू बोलो, खाओगे या नहीं? इसे मैं माफ करो। मेरे वचन, मेरे हुक्म इसके गुरु के वचन से बने हैं। हमारे द्वारा दिया हुआ खाना ना खाकर तुमने हमारी तौहीन की है, इसकी कड़ी सजा मिल सकती है तुम्हें, जानते हो ना? चंटू, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, एक और मौका। तुम्हारा जैसा सच्चा इंसान इस नगर में मैंने पहले कभी नहीं देखा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, पर बोल नहीं सकते। चंटू, अब तुम ही बताओ। चंटू, इस बार मना मत करना। क्या 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 तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे ब्याह कर इस राज्य के राजा बनोगे? नहीं राजकुमारी जी, मुझसे ये भी नहीं होगा। क्यों? मैं तुम्हें पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी, आप तो बहुत खूबसूरत है और मैं भी एक इंसान हूँ भाई, कोई देवता तो नहीं। फिर इनकार क्यों? मुझे मेरे गुरु को दिए हुए प्रण याद आ रहे हैं। प्रण प्रण प्रण
तुमने इस बात का भी प्रण किया कि किसी राजकुमारी से ब्याह नहीं करोगे, किसी देश के राजगद्दी पर नहीं बैठोगे। अरे अब मैं क्या बताऊं राजकुमारी जी, मैंने तो दिल लगी मैं अपने गुरु को ही 4 प्रण दे दिए थे। अब आप भी देखिए ना, एक एक करके मेरे सामने आ रहे हैं। अब आप भी बताइए मैं क्या करूं। दिल लगी में तुमने अपने गुरु से जो भी प्रण किए थे उसे भूल जाओ। हे गुरुदेव, ये कहाँ फंसाया। इसलिए कहा जाता है कि किसी को बिना सोचे समझे प्रण मत दो। अपने गुरु से माफी मांग लेना, हम प्रायश्चित करेंगे। बस अब तय हुआ, मुझसे ब्याह कर लो चंटू। नहीं राजकुमारी जी, मुझसे ये नहीं होगा। तुमसे? चंटू मैं कह रही हूँ, एक और बार अच्छी तरह सोच लो। बोलो चंटू बोलो। नहीं राजकुमारी जी, मैं अपने गुरु को दिए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। मंत्रियों, सिपाहियों, इस नामुमकिन को इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। आदेश करें राजकुमारी। ये चंटू चोर मुझसे इस राज्य की राजकुमारी से ब्याह करना चाहता था, इस देश का राजा बनना चाहता था, मुझे अपनी दासी बनाना चाहता था। राजकुमारी जी से मार दो, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। इसे इतनी आसानी से इस बंद कमरे की मौत नहीं मिलेगी। इसे बाहर ले जाओ, पूरे राज्य के सामने फांसी पर चढ़ाओ। जाओ, ले जाओ इसे। चलो। नगरी में कौवे और हंस में फर्क ना हो और गधे और घोड़े को एक ही लाठी से हाका जाता हो, उस नगरी में रहना ठीक नहीं। सही कह रहे हैं यार। चुप। अरे गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि मुसीबत के समय हमारी रक्षा को आओगे। हाँ, अब देर न करो वरना कांचे बचताओगे। गुरुदेव, हम पर मुसीबतें आई, मौत की घनघोर घटाएं छाई। बचा लो गुरुदेव, दुहाई है, दुहाई है, दुहाई। गुरुदेव। चुप चुप, महाराज पधार रहे। अरे ये कैसा अंधेर है। अरे किसने लगाई देर है। अरे जल्दी खत्म करो सारे काम, हमको करना है आराम। अरे गुरुदेव, देर की आने में तो फिर हमें ना पाओगे। कितने भी हो नाराज लेकिन पछताओगे। गुरुदेव, जहाँ भी हो बचा लो हमें, सीने से लगा लो हमें गुरुदेव। अरे गुरुदेव, अब तो आप जहाँ भी हैं आपको सीताराम अंतिम प्रणाम। जय हो, कल्याण हो, जय हो। धन्य है बाप प्यारे जो इस उत्तम दिवस स्वर्ग सिधारे। ये देखने में पास आया कि संसार में ऐसा भाव और किसने पाया। गुरुदेव, गुरुदेव, नमक ना छिड़को जले पर। अरे फंदे लटके हैं गले पर। हाँ, तुम्हारी किस्मत से जलन हो रही है बच्चा, परमात्मा करेंगे तुम्हारी रक्षा। मौत के इतिहास में ऐसी घड़ी न पहले कभी आई थी और न आगे कभी आएगी। जो ऊपर गया इस वक्त उसे 1 लाख जन्नत मिल जाएगी। मजा आ गया। राजन, क्या ये मुमकिन है कि मैं अपने चेलों से मुलाकात कर सकता हूँ? जरा देर बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, जरूर जाए इनके पास, छुट्टी दिलाएं बचने की आज। चंटो वंटो, जी गुरुदेव। गिली गिली मत, सुको मत। जी गुरुदेव। बिक्को गिली गिली बोल, चक्कम गिली बक्को। अरे गुरुदेव, धन्यवाद हमारे, अब तो हमारे हो गए हमारे डाले। अरे हम बेवजह चिल्ला रहे थे, अपने ऊपर बौखला रहे थे। अरे फांसी चढ़ने में अब आएगा मजा। हमारी किस्मत कैसी दी है सजा। बच्चों, पलट रहे हो अपनी बात से, मार खाओगे लात से। अभी तो कह रहे थे हमें चढ़ने दोगे फांसी, गुरु की बात न मानोगे जरा सी। अरे गुरुदेव, क्या कहा? महंजी महाराज, कैसा है ये काज? आप सब फांसी पे चढ़ने को उतावले हो रहे हैं। हमें लग रहा है जैसे हम बावले हो रहे हैं। बात ये है राजन, महारानी के साजन, अब कि बताता है हमारा नुजूम, नहीं जानता इसे हुजूम, कि आज के दिन इस बेला जो पाएगा मौत अकेला,
वो जाएगा एक क्लास जन्नत में। जन्नत में? नहीं मिलती ये चीज मन्नत में। चाहता हूँ कि इनके बदले मैं फांसी चढ़ जाऊं, जाके जन्नत पाऊं, पर चेलों को कैसे समझाऊं? हुजूर, सन्यासी के बदले मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। अरे वाह हुजूर, जबकि मैं और भी बेकरार हूँ। अरे बाजी वाह। अरे फांसी पर तो हम ही चढ़ेंगे, अंधे से तो हम ही मरेंगे। अरे जब स्वर्ग मिल रहा है उच्च कोटि का, रिश्ता खत्म हुआ धोती और लंगोटी का। चंटू बंटू, अरे मंत्री जी, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये गुरु चेले में क्या बका जा रहा है। राजन, 5000 साल में एक बार ये मौका आता है जो फांसी चढ़ने वाला सीधा बैकुंठ को जाता है। अगर करने लगा वहां की तारीफ तो ये लोग पागल हो जाएंगे। हमें फांसी चढ़ाओ कहकर चिल्लाएंगे। हुजूर, मैं हूँ दुनिया से बेजार, क्यों ना फांसी चढ़ जाओ आपके पास। अरे वाह, कौवा चला हंस की चाल, ये मुंह और मसूर की ना। बहुत एलियन सिपाही, क्यों ना फांसी चढ़, ले ले रिहाई। अरे जब हमारा संयम बचा सके ना कोई, सीनियर थारे हम फांसी हम का होए। अरे मान जा बच्चा, हट न कर, जाने दे हमको स्वर्ग नगर। जी महाराज, अरे राजा है, ये राज हमारा है, फांसी पे भी अधिकार हमारा है। राजा है, इस तरह मचल नहीं सकते, आकर फैसला बदल नहीं सकते। अरे मान जी महाराज, कुछ करिए। ओके बच्चा, आई विल ट्राई। मान जा बच्चा, खाने दे राजा को आम, तुम्हें मिलेंगे गुठलियों के दाम। जी गुरुदेव, आपने अच्छा फंसा डाला, हाथ से निकल गया फांसी का आला। अब पता चल गई हमको फांसी की बड़। अब खाली करो हमारी बड़। नहीं हुजूर। अरे लाओ हमारी फांसी। लाओ। अब तो खुश है ना राजन? अरे बहुत खुश है। वही तो मैं सोचूं कि टाइम तो किसी और का था, अब आया ना सही बंदा। राजन। हेलो, यस बॉस, यमदूत स्पीकिंग। यमदूत नंबर 4484 बॉस। जॉब इज डन बॉस, जॉब इज डन। ओवर एंड आउट। कब तक, आखिर कब तक भागेंगे हम? एक रोज रुकना तो होगा ही। खो रहे हैं खुद को गर, तो एक रोज खुद ही को पाने के लिए झुकना तो होगा ही। पर झूठ की बुनियाद पर रिश्तों के घर बनाते हैं, तो सच के तूफान के आगे वो कहाँ टिक पाते हैं। वादों की इमारत जो हम ही खड़ी करते हैं, एक एक वादा जोड़ हम ही बड़ी करते हैं। वो ढह जाएंगे एक रोज खंडहर की तरह, कर हम ही उसके लिए नहीं करते। न्याय का तराजू भी पहले देखता है फिर तोलता है, तय करता है फिर बोलता है। मगर हम अपने ही गुरूर में रहते हैं, एक अलग ही सुरूर में रहते हैं। ये गुरूर ये सुरूर कहाँ ले जाता है हमें? ये गुरूर ये सुरूर कहाँ ले जाता है हमें? ये जानना तो होगा ही। इंसान है अगर तो खुद ही के लिए कुछ मानना तो होगा ही। आखिर कब तक खुद ही से भागेंगे हम? दिन में सोए रात में जागेंगे हम, ये समझना तो होगा ही। हमें बदलना तो होगा ही। कर आगे बढ़ना है हमें, तो चलते चलते कहीं थमना तो होगा ही, कहीं थमना तो होगा ही। हाँ, थमना तो होगा ही। We are honored to have with us today our
Examination, Government of NCT of Delhi. Ms. Gupta was selected as IAS in 2004 at the age of 23 in the very first attempt and was allocated AGNUT. Ms. Garima Gupta holds the honor of working as SDM and Director Industries in Goa, in Delhi as Additional Director Education, in Arunachal Pradesh as Deputy Commissioner, and when back in Delhi as Deputy Commissioner EDMC and Director Social Welfare, as well as Special Secretary Health, followed by subsequent posting as Deputy Commissioner SDMC. We are honored to have you with us today. I now request our Principal Dr. Savitri Singh, our faculty conveners Dr. Geetu Gambhir and Dr. Sandeep Kumar Goyal to escort our chief guest to the stage. Principal Dr. Savitri Singh to carry forward the proceedings. A very good evening to all of you. I welcome you, ma'am, to this our annual theatre production. I'm also happy to welcome Shri Pavan Sharma, IAS, Secretary, IT, Delhi Government. Vivek Pandey, IAS, Additional Commissioner, South Delhi Municipal Corporation. Mr. Sahil Vaid, some of you might recognize him. He is an actor who's played in films, and we were lucky to have him as one of the faculty for our course. I am also happy to welcome my friends, Dr. Suchitra Gupta, Dr. Pramesh Ratnakar, Manpreet, and my sister-in-law is also here, Anjana, and her husband, and all parents of people who are in the play, and all my colleagues, all students. I know a lot of alumni are here. Friends of the college, all of you I welcome. I also would like to welcome Mr. Subodh Chatterjee, Group Editor, TV18. Now may I welcome on stage, please can you come here, Mr. Pavan Sharma, Mr. Vivek Pandey, Mr. Sahil. Anyway, I think I'll hand over the mic. I mean, all of you can. No, I'll you speak and then I speak. Just come. All the names. Good evening. Dr. Savitri Singh, Principal Acharya Narayan Dev College, Narayan Dev College. Forgive me because I'm quite new to the department and therefore the mistake. Pavan Sharma sir, Vivek Pandey sir, my husband Mr. Vinu Bansal, who is a DCP in Delhi Police, he is with me. Faculty members, students, ex-students, all the employees of the college. It was a fabulous show. All of us will agree that this kind of a display by students, especially of a science faculty, it is quite cliche, but it is believed that science subjects require a lot of time, concentration, energies of students, and therefore such kind of theatrical activities are assigned to students of English literature and other literary subjects. But the kind of show which was put today by the students of science faculty was awe-inspiring, and not only the show was awe-inspiring, the message which it conveyed was very deep. All of us in some way or the other could relate to the show,
and all of us have a lot of learning to take from the show. So I have my entire, my heart goes out to these students who are so very well talented, and I'm sure they derive the inspiration from Dr. Savitri Singh. Very little have I met her in our past 15 days of interaction, but her leadership has done immense good to this college. It is one of the best colleges of Delhi University, which is 100% funded by Delhi government. Because I'm told it has been awarded the first prize in Antardhwani in Delhi University. And not only it is a simple science college, it is an incubation center and a research hub. And when Madam Savitri visited my office a couple of days back, she told me that they have a laboratory where the teachers and faculties are not allowed. And students do a lot of brainstorming, a lot of papers are prepared, and they are sent to far and wide universities. They get invitations from there, and they give a lot of scope for the young talent to nurture in this form. I was very impressed, I must say. And these days, the young days, the adolescent days of college are very significant because all such talents are blossoming. And Madam, your college is providing a lot of fertile land to all these students. It is making significant studies in various research projects which are funded by the different national level agencies. Also, they have a wonderful initiative by the name of Saksham, which is to provide economic assistance to poor students. And also the Explore, which is an opportunity to rediscover oneself through excursions. I know that the college is at the moment being run in a school building, but we are hopeful. I, as Director Higher Education, and also as an individual, would try to provide whatever support I can so that the new college building, which is expected to come up in Rohini, comes up very fast, and under the able leadership and guidance of Madam and all the faculty, the students will do very well in future. My best wishes are with you. Thank you. Let me tell you, Madam, no, I want you on stage. Let me tell you, when we started theatre in college, we actually started about 9 years back. We didn't started to do street plays or theatre productions or anything like that. We looked at theatre as a means to improve personality. And we started off with a course called Effective Communication and Personality Development through Theatre, which was conceived by Mr. Ajay Manchinda, who is the director of this play. Ajay and one of his friends, Pramesh, I think he's gone missing already. Pramesh, me, all of us sat together and we said, okay, let's try this. And we also know, I mean, you must be well aware that some of us get good opportunities when we are in school to do things beyond the classroom, but about 90% of the population isn't lucky enough to do that. All those students who study in government schools, who come from rural backgrounds, they don't get such opportunities when they are in school. And hence, in our college, we realized that most students came from such backgrounds. Because we find that the elite, at least in Delhi and the bigger cities, they go for the commerce, economics, English. These are the courses they prefer. Science is taken either by people who are very committed to science or the people from the lower backgrounds where they think that science will give them much wider opportunities later in life. So we realized our students needed some means for better exposure, to develop confidence, and we needed to nurture them. And in our nurturing, of course, we do research and we do entrepreneurship and several other things, but I felt personality development was one thing we should tackle firsthand. And that we do through the ECPDT course, the Effective Communication. And we held that for 2-3 years, and it's only in the third year that we started with our annual theatre production. I think we did our first in 2010. Yeah, 2011. So since 2011, we've been doing annual theatre productions. Our theatre society, Dhwani,
took root at that time, and now, of course, it's a very mature society where students, they keep doing plays and they go in for competitions. And I think in a competition that was held in IIT, they were among the top 5 in the country. So the society as such has also matured a lot. And you might be happy to note that among the people who are acting today, 90% of them are first-time actors. Four or 5 students were from last time. All the others are from first year. And so for them, of course, it's a new thing and they've learned a lot. Because I believe learning to act, you get rid of your shyness, you develop confidence, which they will never unlearn. Because there's something you learn and you learn once. And that's it. Just like when you learn to swim or you learn to drive, you never forget to do these things. Theatre is also something like that. The confidence that you get, you will never lose. And of course, I'm glad my 2 colleagues, Sandeep, who has been handling it all these years, and Geetu, who's been with him since the last 4 or 5 years. It's because of people like them that this thing happens. Of course, not the least, Ajay Manchanda, who's with us through the ECPDT and the ATP. And now, can I hand the mic to you? Thank you, madam. Thank you so much. Now I request our principal, madam, Dr. Savitri Singh, to present a token of appreciation to our chief guest, Ms. Garima Gupta ji. I also request our principal to present a token of appreciation to Shri Pawan Sharma ji. Now I request our principal madam to present a token of appreciation to Shri Vivek Pandey ji. Thank you so much. अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा साहिल वैद्य जी. साहिल वैद्य जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो एक बार मंच पर आ जाएं. साहिल वैद्य जी. हम्टी शर्मा की दुल्हनिया वरुण धवन जी के साथ मेन लीड रोल में थे सर. और अभी बद्रीनाथ की दुल्हनिया मूवी आनी है जिसमें आप इनको देखेंगे. साहिल वैद्य जी. और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ECPDT के स्टूडेंट्स को लास्ट वीकेंड सैटरडे संडे सर ने क्लास दी, तो ये इनके लिए जोरदार तालियां बजाते हैं. और मुझे 20 साल क्लास दी मिस्टर अजय मनचंदा ने. आइए सर, you should be here. He will refuse to come on stage. I think all his students should call him. Come out and call him. इस प्ले का संपूर्ण निर्देशन, डायरेक्शन, डिजाइनिंग और स्क्रिप्ट अजय मनचंदा जी का योगदान रहा है. अकेले अजय मनचंदा सर को सारा क्रेडिट जाता है. एक बार आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दें. खड़े होकर जोरदार तालियां अजय मनचंदा जी के लिए. थैंक यू. आप बैठ सकते हैं. थैंक यू. प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा मनचंदा साहब को भी प्लीज प्रेजेंट अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन. ओके, अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कास्ट को. नहीं बैठी प्लीज. नहीं खड़े रहना. ऐसा चेला मिल जाए तो गुरु की वाह. चंटू के रोल में खुशबू सिंह. चने वाला एंड बच्चा 3 अभिषेक पांडे. चने वाला एंड बच्चा 3 अभिषेक पांडे. बंटू के किरदार में आज आपने देखा सृष्टि गांधी. पुजारी एंड बच्चा 4 के
मंत्री साहब मुकुल रोहिला, और दूसरे मंत्री जो कभी संतरी हो गए थे, सिद्धार्थ मिश्रा जी, सेठानी हलवाई बच्चा वन एंड नगरवासी आकांक्षा मर्तोलिया, मोहित सिंह आपने देखा सत्तू वाला कठपुतली एंड अवतार के रोल में, सिपाही एंड बच्चा 6 रामानंद शर्मा, मैम एक्सक्यूज मी, सिपाही एंड खजांची शिवम यादव, और ऐसा गुरु मिले तो जरूर बना लेना आप महंत के रोल में गौतम सारस्वत। अपने चेहरे को छोड़ेंगे नहीं है, चाहे राजा की जान चली जाए। बंदर मुनीम बच्चा वन एंड नगरवासी के रोल में निशा तनेजा, फल वाली सखी एंड नगरवासी के रोल में रितिका मदान, नाई हकीम नगरवासी के किरदार में अमन त्रिपाठी, सब्जी वाली एंड महारानी के रोल में सोनांजलि अनेजा, धोबी और नगरवासी के रोल में प्रीतम कश्यप, इमरती लाल नगरवासी एंड बच्चा 5 के रोल में प्रशांत भट्ट, कठपुतली सखी और मालन रानी दिव्या आहूजा, और ऐसे राजा की नगरी में मत रहना भाई, देवेश बर्रा। जाओ अकड़कर लाओ पकड़कर सिपाही साहब सैम्यूल फेलिक्स, दूसरे सिपाही हमारे रचना, रत्नाकर मदारी मुनादी वाला एंड नगरवासी अभिजीत राव, सेठ एंड यमदूत के रोल में श्रुतिका झा, ये जान भी गलत ले लेते हैं कई बार, ध्यान से रहना है। राजकुमारी के रोल में चैतन्या राज, बूढ़ा आदमी एंड नगरवासी पारस गोयल। तो ये कास्ट थी संपूर्ण जो स्टेज पर आपने देखा पिछले 2 घंटे में। अब इनको इस पोजीशन पर लाने के लिए जिनका योगदान रहा, क्रेडिट के तौर पर उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। म्यूजिक के लिए पुनीत सलूजा जी, पुनीत सलूजा जी। प्रिंसिपल मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा मीमेंटो से पुनीत सलूजा जी का स्वागत करें। मंच पर आमंत्रित करूंगा हमारे बरसर साहब डॉक्टर अमित गर्ग जी, प्लीज ज्वाइन अस ऑन द स्टेज। लिरिक्स के लिए आकाश गौतम जी हमारे साथ हैं। लिरिक्स के लिए आकाश गौतम जी। कोरियोग्राफी के लिए शालिनी सिंह। परकशन लाइव पुनीत सलूजा जी। मंच पर रहना है, उतरना नहीं है वापस। तरन जी मंच पर आ जाएं। और हमारा स्टूडेंट विष्णु के दास। म्यूजिक एग्जीक्यूशन के लिए विवेक गुप्ता हमारा स्टूडेंट, अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट करें। मेकअप के लिए धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। मेरी आवाज सुन रहे हो? मिमेंटो से इनका स्वागत किया जाए, धर्मेंद्र त्रिपाठी जी। सेक्स के लिए कनिका जी मंच पर आ जाएं। कनिका जी, सेक्स के लिए कनिका जी मेरी आवाज सुन रही हो तो मंच पर आ जाएं। सेक्स एग्जीक्यूटिव दलबीर सिंह जी। मिमेंटो से दलबीर सिंह जी का स्वागत किया जाए।
ग्राफिक्स डिजाइनर। ये प्ले के लिए जो पोस्टर, बैनर, इनविटेशन कार्ड आप सबको मिला, इसके लिए हम कहीं बाहर से कुछ डिजाइनिंग नहीं कर पाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ये सब कर देते हैं। तो वदत श्रीवास्तव, अंकुर गुप्ता, शुभित गुलाटी एंड विष्णु के दास। कॉस्ट्यूम्स के लिए मैत्रेयी कुहू, आशी अग्रवाल एंड अमन आनंद, ये सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं। बैक स्टेज असिस्टेंट्स के रूप में विजय, मीनाक्षी, विजय, एकांश तिवारी, सार्थक खुराना, नितिन बी, अमन आनंद, आशी अग्रवाल। थोड़ा सा समय का अभाव है तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ रही है। आशी अग्रवाल, शिखा सागर झा, मैत्रेयी कुहू, विष्णु के दास एंड विवेक गुप्ता। और इस मंच पर 2011 में भी प्रोडक्शन जब हुआ, ये 100 में लागा धागा, तो एक कैरेक्टर हमारे साथ था में अहम, और आज भी उसने एक अहम रोल अदा किया है, ऑन स्टेज नहीं बैक स्टेज में। तो मंच पर आमंत्रित करूंगा एनी कैसे प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव के रूप में ऋषभ पुष्पा तिवारी। 2011 से 2017 का सफर। प्रोडक्शन असिस्टेंट्स के रूप में रोहित कुमार एंड अमित बाला, रोहित कुमार एंड अमित बाला। लाइट्स के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा उत्पल झा। उत्पल झा जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएं। स्क्रिप्ट के लिए अनीस आजमी साहब एंड अजय मनचंदा जी। अजय मनचंदा जी मंच पर आए आप। असिस्टेंट डायरेक्टर्स के रूप में प्रशांत सेंगर, प्रीति चोपड़ा जी एंड आकाश गौतम जी। प्रीति चोपड़ा जी एंड आकाश गौतम जी असिस्टेंट डायरेक्टर्स। प्ले का डिजाइन, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट अजय मनचंदा जी के नाम। अब आमंत्रित करूंगा हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हमारी प्रिंसिपल मैडम आपके सामने खड़ी है, डॉक्टर सावित्री सिंह जी, और अपने स्टूडेंट कन्वीनर विष्णु को रिक्वेस्ट करूंगा मैडम को मिमेंटो से स्वागत करें। इस कॉलेज में थिएटर 2008 में आया और इसको लाने में सिर्फ और सिर्फ मैडम का जो मतलब सपना था, समझो आज ये साकार हो चुका है अच्छे से। जब 2011 से 17 वाले बच्चे हमारे साथ खड़े हैं और अच्छे से इस सबको कर पा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस आता है हम सक्सेसफुल हैं, सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। फैकल्टी कन्वीनर डॉक्टर गीतू गंभीर जी, अब नाम पढ़ रहा हूँ मैं सभी। स्टूडेंट कन्वीनर विष्णु के दास। हमारी प्रमोशनल टीम के मेंबर्स पूनम चौहान, डॉक्टर नीलगगन सिंह, मिस प्रियंका शर्मा, मिस्टर केशव प्रताप सिंह, डॉक्टर अपर्णा शर्मा, डॉक्टर स्वीति श्रीमाली, डॉक्टर राहुल देव, डॉक्टर वी भास्कर राज, डॉक्टर यश मंगला, डॉक्टर अनीता ठाकुर, डॉक्टर जमालुद्दीन, मिस्टर जिगमेट बांगदुस एंड डॉक्टर रंजीत कुमार। सपोर्ट स्टाफ के मेंबर 3 जिनको मंच पर आमंत्रित करूंगा, उनके बिना भी ये सब करना लगभग नामुमकिन है। मिस्टर फर्श बहादुर थापा जी, आवाज सुन रहे हो तो मंच पर आ जाएं। मिस्टर इंतजार अहमद, इनका इंतजार कभी नहीं करना पड़ता है, कहने से पहले समय से पहले काम पूरा हो जाता है। मिस्टर भरत कुमार जी। सपोर्ट स्टाफ में रेशम जी और विक्रम जी का भी अहम योगदान रहा है। हमारे शो के एंकर्स रहे जिन्होंने आज शो को शुरू किया और फाइनली खत्म किया, शुभित गुलाटी एंड साक्षी सारस्वत। स्टूडेंट फोटोग्राफर जो कल भी और आज भी इस प्ले को कवर कर रहा था, सचिन मेरी आवाज सुन रहा हो तो मंच पर आ जाए। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रवि कुटेजा जी जो आज नहीं है हमारे साथ, बरसर साहब, डॉक्टर अमित गर्ग, फाइनेंस कमेटी कन्वीनर डॉक्टर अरिजीत चौधरी। इन सबके संपूर्ण सहयोग से मैडम के अंडर एबल गाइडेंस हम ये सब कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। और मंच पर खड़े सभी लोगों से निवेदन करूंगा इस वंडरफुल ऑडियंस के लिए जोरदार ताली